आज जो देखेंगे वो खास करके उसके आगे जो थ्योरी सेक्शन होगा उसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले अगर इसको हम देखें तो नंबर की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं? नंबर। नंबर मींस क्या होता है? संख्या। नंबर मींस होता है संख्या। देखिए नंबर तो बहुत हैं हमारे आसपास, बहुत सारी चीजों को हम गिनने के में प्रयोग करते हैं। आसपास बहुत सारी चीजें हम जब गिनते हैं तो हम उसमें जो है कि किसका प्रयोग करते हैं? नंबर का ही तो प्रयोग करते हैं। एक आपका होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। एक होता है रियल नंबर, एक क्या होता है बच्चों? इमेजिनरी नंबर। देखिए रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या हो गया? रियल मींस होता है वास्तविक और इमेजिनरी नंबर मींस होता है काल्पनिक संख्या। इसे आप इमेजिन कर सकते हैं, ये वास्तव में होता नहीं है, इसे आप केवल इमेजिन कर सकते हैं बस। ठीक है, और ये वास्तव में है, ये जो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो मैंने एक एक करके लिखा है। सबसे पहले अगर आप रियल नंबर को देखेंगे बच्चों, रियल नंबर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अनंत से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब जितना आप लिख सकते हैं, जो भी चीजें आप लिख सकते हैं, पॉइंट में लिखो, बटा में लिखो, अंडर रूट में लिखो, जितनी संख्याएं आप लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हम रियल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। देखिए यहां पर देखिए बच्चों मैंने लिखा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याएं। इसका मतलब क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनाइट तक की संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं, एकदम एग्जैक्ट रियल नंबर होती हैं। कहोगे इसके एग्जांपल बोले तो आपकी मर्जी ना, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 2/5 लिख दो, 3/7 लिख दो, ये सब के सब रियल नंबर है। कहोगे क्या -4/5 लिख सकते हैं? लिख सकते हो। √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं क्या? सब का सब इसीलिए वास्तविक संख्या है। ठीक है, जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है, पॉइंट में लिखो, कुछ भी लिखो, वो सब का सब क्या है? रियल नंबर है, यानी वो वास्तव में है। लेकिन कहोगे इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या हो गया? इसे तो आपको पढ़ना भी नहीं है, ये आपके चैप्टर से मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, खास करके इसे आपको पढ़ना भी नहीं है। इमेजिनरी नंबर जैसे हम एक तो कभी कभी ना कोई चीज फील कर लेते हैं, जैसे कोई चीज देख रहे हैं और कुछ चीजें हमारे माइंड में चलता रहता है, तो हम सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो दिमाग चलता रहता है ना, तो हम अपने माइंड से फील करते हैं कि नहीं करते हैं? वैसे इमेजिनरी नंबर यानी ये फील करने वाली चीज है, मतलब ये इमेजिन करने वाली चीज है, काल्पनिक संख्या जिसकी हम केवल कल्पना करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी क्या करते हैं बच्चों? कल्पना करते हैं। कहोगे इसकी कल्पना कैसे करेंगे? आप इसको ना √2 में -2 लिख दिए। अब √2 ये कैसी संख्या? काल्पनिक संख्या। √-3 ये कैसी संख्या? काल्पनिक संख्या। √-5 ये कैसी संख्या? काल्पनिक संख्या। √-7 ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? काल्पनिक संख्या। √-11 ये भी क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या। कहोगे ये माइनस लगाने से ये काल्पनिक संख्या हो जाती है। हाँ, अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या है उसके साथ में माइनस लगा हुआ है तो वो कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या। उसको कल्पना कर सकते हैं, आप कल्पना करेंगे। ठीक है, कहोगे कैसे? देखो हमने जो लिखा बच्चों यहाँ पर -√2, इसका मतलब क्या होता है? अंडर रूट -2 इसका मतलब क्या होता है? इससे आप देखिए किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में यानी गुणा में एक होता है कि नहीं होता है? इसके गुणा में देखिए क्या होगा, जैसे ये -2 है ना, तो -2 को हम लिख सकते हैं -1 × 2। ऐसा लिखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2 × 2 हो जाएगा, है ना? तो यहां पर देखिए होगा क्या, इसको हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं -1 × √2। कहोगे ऐसा क्या हो सकता है? जब एक घर में 2 भाई होते हैं ना तो बंटवारा होता है तो आधा आधा दोनों को मिल जाता है ना? वैसे ही अंडर रूट में ये -2 था, 1 तो दिख नहीं रहा था। बहरहाल 1 इतनी खतरनाक संख्या है कि किसी के पास में तो रहता ही रहता है ना? तो 2 के पास में 1 गुणा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो एकदम 2 ही होगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो -1 × 2 लिखना पड़ेगा। अब ये -1 अलग लिख दिए और √2 को बाहर लिख दिए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है i। जब देखिए i = कितना होता है? -√1। इसका मतलब क्या होगा? आयोटा क्लास 12 में पढ़े होंगे, 11th में 12th में। ठीक है, i और इधर बगल में क्या है? √2। ठीक है, तो ये हो गया √2i। इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है एक हिसाब से, आप उसे इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए बस।
ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों। अब देखिए ये दोनों तो समझ में आया होगा, काल्पनिक क्या होता है, ये वो का वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। एक तीसरा टॉपिक होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मींस होता है सम्मिश्र संख्या। अच्छा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सम्मिश्र, सम्मिश्र मतलब मिला देना, जैसे दाल और चावल को ऐसे मिला देते हैं ना, वैसे सम्मिश्र संख्या। ये दाल हो गया और ये चावल हो गया, दाल चावल को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या। कहोगे कैसे, देखो इनमें से कोई चीज ले लो, जैसे आपने लिखा 3 और इसमें से कोई चीज लिख लो, तो आपने लिख दिया -√2 ऐसा लिख दिया। अच्छा, इसी को आपने यहाँ पर देखो कैसे लिखे हैं, इसी को आपने लिखा √2i, लिखा कि नहीं, क्योंकि यही तो सॉल्व किए हैं तो इतना आया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 + √2i, क्या ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो आगे वाली आपका रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या, और जो पीछे वाली संख्या बच्चों ये आपका इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या बच्चों, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या होती है। बहरहाल ये बताने की चीज नहीं है, ये सबको आता है कि सम संख्या किसे कहते हैं। बहरहाल 2 से कटने वाली संख्याएं, सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो कहोगे ये तो मुझे पहले से आता है, तो भैया हम पहले से आता है, लेकिन मेरा काम ही है कि एक टॉपिक बता दें। सम संख्या यानी इवन नंबर, सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से 2 से कट जाए उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। और एक चीज याद रखिए, संख्या आप कहोगे कि 2 से 4 भी कट जाता है, 8 भी कट जाता है ना, या फिर 10 भी कट जाता है, 12 भी कट जाता है, 16 भी कट जाता है। मैं इन संख्याओं की बात ही नहीं करता हूं, मैं बड़ी बड़ी संख्याओं की बात करता हूं, जो काफी अंकों वाली हो, काफी डिजिट वाली हो, काफी संख्या वाली हो। ठीक है, सब लास्ट अंत में बच्चों 0 2 4 6 8 होना चाहिए। किसी भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये संख्या, अगर बहुत संख्या ऐसी होती है जो बड़ी बड़ी संख्या होती हैं जिनमें कई सारे अंक होते हैं, तो वहां लास्ट में 0 2 4 6 8 ऐसे मिलती है, लास्ट में 0 2 4 6 8, तो वो क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है आपका इवन नंबर यानी सम संख्या। क्या हो जाता है भैया, सम संख्या हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है। ठीक है, तो याद रहे कि लास्ट में अगर 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो आपका कैसी संख्या, सम संख्या। कैसी संख्या भैया, सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में 0 आ गया तो सबसे छोटी संख्या सम संख्या 0 हो जाएगी, समझे कि नहीं। तो 0 भी सम संख्या ही है, और क्यों सम संख्या इसको बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2। लेकिन अगर ऑप्शन में 0 आ गया, 2 4 6 एक कॉमा ऑप्शन में दे दिया 0, तो आपको 0 पे मारना है ना कि 2 पे। ठीक है, इतना याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि इवन नंबर यानी सम संख्या क्या होता है। अब इसका एग्जांपल बोलिए बच्चों, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, कहोगे बस ये तो दिख ही रहा है। लेकिन देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका यहाँ शुरुआत विषम संख्या से हो और लास्ट में आपका करके लास्ट में 0 दे दिया। शुरुआत किससे हो, शुरुआत तो विषम संख्या से, लेकिन लास्ट में 0 हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, वो भी सम संख्या, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो ये आपका कैसी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, लास्ट में मिलना चाहिए कि ये सारी संख्या लास्ट में मिलनी चाहिए, ये समझ में आया। अब बात करते हैं बच्चों विषम संख्या का। तो विषम संख्या किसे बोलते हैं, एकदम सिंपल सी बात है कि जो संख्या 2 से नहीं डिवाइड होती हैं वो सब की सब संख्याएं क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, लास्ट में ये लास्ट में ये संख्या मिलेगी ही नहीं, ना तो लास्ट में 0 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 6 8 ये सब मिलेगा ही नहीं। 0 2 4 6 8 ये सब कभी नहीं मिलेगा, मतलब वो 2 से कटने वाली संख्या नहीं है। तो कह रहा है कि 2 से डिवाइड ना हो उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम संख्या भैया 1 होता है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, है ना, ये सारी संख्या क्या है, विषम संख्या है। लेकिन लास्ट में आपको कोई बड़ी संख्या लिखो, हाँ तो भैया लिखो 7307 आपने लिख लिया। क्या लास्ट में आपने देखा है इनमें से कोई 0 2 4 6 8 में से कोई लास्ट में आ रहा है, इनमें से कोई एक भी अंक होता तो सम हो जाता, नहीं है, लास्ट वाला देखना है, लास्ट वाला डिजिट, लास्ट वाला अंक देखना है। ठीक है, ये हो गया क्या,
ऑड नंबर यानी विषम संख्या है। तो जो संख्या 2 से नहीं डिवाइड होती है वो क्या हो गई, वो संख्या आपकी विषम संख्या हो गई। क्या हो गई भैया, विषम संख्या। अब बात करते हैं कि भाज्य संख्या किसे बोलते हैं। भाज्य में वैसे भी होता है, भाज्य में होता है विभाजित होना, अभाज्य मतलब जो किसी से विभाजित ना हो, ठीक है। चलो, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर, यहां लिख देते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं भैया, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे और किसी दूसरे से भी कटे, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है। अब अपने से भी कट जाए, दूसरे से भी कट जाए और किसी तीसरे से भी कट जाए, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं भैया, भाज्य संख्या। देखिए कह रहा है स्वयं से, एक से तथा अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए। ये तो भैया सबसे कट रहा है, और जो सबसे कटेगा वो क्या हो जाएगा आपका, भाज्य संख्या, ठीक है। तो कहोगे 2 से, देखो मैंने क्या लिखा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। मैंने लिखा ना 2 से अधिकतम गुणनखंड, मतलब उसके कई सारे टुकड़े हो, किसी भी संख्या से कट जाए, वो क्या है, 2 से ज्यादा होना चाहिए। 2 हो गया तो अभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभाज्य। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड उसके हैं, 2 से ज्यादा संख्या उसको काट पा रही हैं, तो वो क्या होगी, आपकी भाज्य संख्या होगी बच्चों। क्या होगी, भाज्य। कहोगे कोई एग्जांपल लो, तो 4 एक ऐसी संख्या है जो कई सारी संख्याओं से कटेगा। कहोगे कैसे, तो 4 2 से भी कट जाएगा, 4 1 से भी कट जाएगा, अरे 2 दूना 4, 1 चौके 4, 4 4 से भी कट जाएगा। तो देखो 1 2 3 हो गया कि नहीं हो गया, तो कई सारी संख्याओं से तो डिवाइड हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये भाज्य संख्या है। कैसे संख्या है, भाज्य संख्या। अच्छा देखो 8 की बात करें बच्चों, तो 8 किससे किससे कट जाएगा, 8 2 से कट जाएगा, 8 4 से कट जाएगा, 8 8 से कट जाएगा, 8 1 से कट जाएगा। कई सारी संख्याओं से कटने वाली संख्या है। तो देखो 1 2 3 1 2 3 4 कहना है 2 से अधिकतम गुणनखंड। अच्छा ऐसा इसको हम ऐसे भी डिवाइड करके, जैसे 4 है यहाँ पर, इसको यहाँ समझ लेते हैं। जैसे 4 है ना बच्चों, तो 4 के ऐसे डिवाइड ही कर लो, गुणनखंड की बात कर रहे हैं तो इसका गुणनखंड ही कर लो। 2 2 4, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1। देख रहे हो ना, कई सारे गुणनखंड, 1 2 3 गुणनखंड है कि नहीं। ऐसे भी और ऐसे भी काटने वाली कई सारी संख्या है, ऐसे भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 3 से भी कट जाएगा, 9 9 से भी कट जाएगा, 9 1 से भी कट जाएगा। वो क्या हो गया आपका, भाज्य संख्या। कैसे संख्या, भाज्य संख्या। अब बात करते हैं बच्चों अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। अभाज्य यानी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, ऐसी संख्या जो केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसके, इसको छोड़ो। ऐसी संख्या जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, है ना। देखो अपने आप से कट रहा है, या तो कोई काटने वाला माई गलत पैदा है तो कौन, 1। किसी भी वो ऐसी संख्या है कि उसको दूसरा कोई काट ही नहीं सकता है, केवल 1 काट सकता है, यानी 1 डिवाइड कर सकता है, या तो फिर वो स्वयं से ही डिवाइड हो जाए। मैंने लिखा नहीं, स्वयं और 1 से डिवाइड हो। ऐसी संख्या जो स्वयं यानी अपने आप ही कट जाए, और या तो 1 से कटे, और कोई संख्या उसको काट नहीं सकती है, वो संख्या क्या है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। लेकिन याद रखिए इसके 2 ही गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड, 2। कहोगे कौन कौन सी संख्या, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना। और अभाज्य की बात कर रहे हैं ना भैया, अभाज्य यानी प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। 11 हो गया, 13 हो गया। इनको किसी से डिवाइड करके देख लो थोड़ा सा। चलो अगर 3 को देखो ना बच्चों, 3 या तो 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, 3 3 से कटेगा या तो फिर 1 से कटेगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आपका 2 ही गुणनखंड हो रहा है इससे, तो 2 ही तो लोग काट रहे हैं इसको, ठीक है। 5 की बात करें बच्चों, तो 5 को डिवाइड करते हो, 5 5 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, और कोई संख्या है ही नहीं पैदा जो इसको काट दे, इसलिए क्या होगी, अभाज्य संख्या। 7 11 13 आगे बढ़ते चलेंगे, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, है ना, 29 हो गया, 31 हो गया, ऐसे संख्या बहुत सारे, 37 हो गया। तो सबके सब क्या है, अभाज्य संख्या। आपको लिखना है तो लिख लो, 13 हो गया, है ना, 14 15 16 17 हो गया, 18 19 हो गया, है ना, 23 हो गया। इसके अलावा आपको लिखना 29 हो गया, है ना, 31 हो गया, 37 37 हो गया, 39 तो कट ही जाएगा, 41 हो गया। ऐसे कई सारी संख्याएं, सबको तो हम लिख नहीं पाएंगे। तो इतना समझ में आएगा कि भाई कैसे, कि ये कैसे डिवाइड हो गया, मतलब इसके दो ही गुणनखंड है, ये समझ के रखना, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों आपका सह अभाज्य संख्या। सह मतलब होता है साथ में,
अभाज्य मतलब साथ में ही अभाज्य है ना। देखो जो व्यक्ति जहां भी रहेगा, जो काम करता है ना, वैसे लोग उसकी कैटेगरी के लोग मिल जाते हैं। जैसे मैं टीचिंग करता हूँ तो कई सारे टीचरों से मेरा संपर्क है ना। कोई और गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी वालों से उसका संपर्क बढ़िया रहेगा, है ना। जो काम जो करता है ना, उसके साथ में रहने वाले लोग मिल जाते हैं। वैसे अभाज्य के साथ में रहने वाले मतलब साथे साथे अभाज्य, है ना, वो भी पागल दोनों पागल है कि नहीं, सहअभाज्य संख्या। एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। दोनों में अगर देखोगे तो एक से ही दोनों कटेंगे, बाकी किसी और से नहीं, या तो अपने आप से कटेंगे, है ना। एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, एक ही उसको भी काट सकता है, एक ही उसको काट सकता है, या तो स्वयं से काटे। वही तो कह रहा है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, मतलब जो दोनों में मिल जाए। क्लियर है कि नहीं? जो दोनों में मिल जाए उसे क्या होता है, उभयनिष्ठ संख्या। क्या होता है बच्चों, उभयनिष्ठ संख्या। तो भैया एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। यहाँ 2 और 5 से लिखा है आप लोग, 2 और 5 में लिखेगा, 2 1 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 1 से 5 भी कट जाएगा। 1 से 2 को डिवाइड करिए, 1 2 2 1 5 6 5, 1 3 3 1 7 7। जो दोनों में मिल जाए उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सहअभाज्य। दोनों को डिवाइड करना, साथे साथे अभाज्य। 5 7 8 11, कहोगे 8 तो कटता है ना 2 से, फिर 11 तो नहीं कटेगा ना, लेकिन 1 से 8 को काटेंगे तो 1 से 11 भी कट जाएगा। क्लियर है नहीं? हमको ये समझ में आना चाहिए कि साथ में है, लेकिन वो डिवाइड होंगे तो केवल 1 से।